यार में ये प्यार एंड दोस्ती का पार्ट 3। जैसा कि हम लोग पहले देखे थे कि प्रिंसिपल ने जीसू से अपने सिस्टर को यहाँ पे बुलाने के लिए कह दिया था, जिसपे जीसू एंड जंगकुक ने वो मिशन कंटिन्यू करने के लिए बोल दिया था। एंड अब आगे जीसू जंगकुक, हम दोनों ने ये मिशन लेके चीट तो किया ना। जीसू तुमको ऑलरेडी पता था कि जो हम लोग कर रहे हैं वो इजी नहीं है ना, हम लोग कोई नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, बल्कि जंगकुक कोई सुन लेगा। ओके बट नाउ रेडी, हम लोगों को उन लोगों को पता लगाना है जिसे हम जानते भी नहीं है। प्रिंसिपल सर ने केवल हमें यही बताया है कि मिस्टर पार्क ड्रग्स फैला रहे हैं कोरिया में, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं कौन सी मिस्टर पार्क। जिसे तुमको पता है कि प्रिंसिपल सर को नहीं पता है कि वो कौन सी पार्क है। एंड इस सियोल में बहुत से मिस्टर पार्क हैं, एंड पर ये काम कोई बहुत रिच एंड सक्सेसफुल इंसान ही कर सकता है। कोरिया में ड्रग्स फैलाना इजी नहीं है, एंड कोरिया में केवल 2 ही मिस्टर पार्क टॉप पे हैं, वो है मिस्टर पार्क सुकजुन एंड पार्क न्योंगवुक। हाँ जीसू, एंड अब हमें यही पता लगाना है कि क्या हमारा शक सही है। एंड मैं मिस्टर पार्क सुकजुन के बारे में पता करूंगा, एंड तुम मिस्टर पार्क न्योंगवुक के बारे में पता करना। एंड पार्क न्योंगवुक के बारे में पता करके तुम मुझे कल कॉलेज में मिलना। जंगकुक पर मैं कल कॉलेज नहीं आ पाऊँ कि प्रिंसिपल सर ने कहा था कि मैं अपनी बहन लीसा का ट्रांसफर यहीं पे करा लूँ, तो उसी काम के लिए मैं कल बिजी रहूंगी। एंड लीसा कल आ रही है सियोल, तो मुझे उसका एडमिशन भी यहाँ पे कराना है। मैं सोच रही हूँ कि उसका एडमिशन हम लोग उसी स्कूल में करा देते हैं जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी एंड तुम पढ़ते थे। हाँ जीसू ये ठीक रहेगा, वहाँ पे लीसा सेफ भी रहेगी। हाँ जंगकुक, इसीलिए ठीक है, पर तुम पार्क जंगकुक के बारे में पता करके मुझे बता देना। ओके ठीक है, बाय बाय। जी होप तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे स्कूल दिखाओगे, क्या तुम मुझे स्कूल नहीं दिखाओगे? नहीं क्यों नहीं, मैं तुम्हें स्कूल दिखाऊंगा। चलो हम तुम्हें स्कूल दिखाते हैं। ये हम लोग का जिम क्लास है, तो हम लोग के जिम टीचर है ना, वो लिटरली बहुत ज्यादा ऑसम है। वो हम लोग को फन भी करने देते हैं, हम लोग को एक्सरसाइज भी कराते बहुत अच्छे से। एंड मैं फुटबॉल में लेना चाहता था, एंड मेरे पेरेंट्स नहीं माने थे, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी बनाया। वाह, तो बहुत अच्छी बात है। एंड तुमको पता है जो मेरे पहले वाले स्कूल था ना, वहाँ पे जो पीटी टीचर थी ना, वो लिटरली बहुत ज्यादा कमीनी थी, हम लोग को पार्टिसिपेट ही नहीं करने देती थी किसी चीज में। ठीक है चलो हम लोग और भी जगह देखते हैं। एंड तुमको पता है ये रूम में ना, तुम भूल के मत आना, ये रूम के वैसे तो किसी के पास चाबी नहीं। जी प्रिंसिपल सर के पास भी इसकी चाबी नहीं है। हाँ इसकी चाबी प्रिंसिपल सर के पास भी नहीं है। एंड तुमको पता है ये रूम किसके लिए है? ये बोगम के फादर यानी कि हमारे स्कूल के ट्रस्टी के लिए है। बट पता नहीं वो क्यों नहीं स्कूल भी नहीं आते हैं, एंड इस रूम में हमेशा ताला भी रहता है। वो कभी कभार आते हैं, बट वो भी शायद वो शाम के समय आते होंगे जब हम लोग स्कूल में नहीं होते होंगे। कभी कभी तो मुझे इन पे शक होता है, पर क्यों ये बस ऐसे ही हम लोग क्लास में चलते हैं, वैसे भी लंच पीरियड ओवर हो चुका है। ओके ठीक है चलते हैं। बोगम, तुमको कितनी बार समझाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज तुम्हारे फादर इस स्कूल का ट्रस्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस स्कूल को अपना स्कूल समझोगे एंड यहाँ पे अपनी दबंगई दिखाओगे। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरा स्कूल है एंड यहाँ पे मेरी ही दबंगई चलेगी, यहाँ पे मेरी मर्जी चलेगी। समझे कि नहीं समझे? अगर तुमको इसको स्कूल में पढ़ाना है ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बोगम, मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल सर से करूंगा। ठीक है कर दो, वैसे भी वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मेरा। हेलो डैड। बोगम तुमने मुझे इस समय क्यों फोन किया? सब कुछ स्कूल में ठीक है ना? नहीं डैड, एक नए स्कूल टीचर आया, वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। बोगम इतनी सी बात के लिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा एंड तुम्हें मेरी कंपनी को आगे बढ़ाना है, एंड तुम्हें मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है। एंड इस मैटर को मैं हैंडल कर लूंगा, बट अगली बार तुम्हें ये सारी चीजें हैंडल करनी होगी, एंड तुम इसके लिए मुझे फोन नहीं करोगे। मैं प्रिंसिपल से कह के उस टीचर को अभी निकलवाता हूँ। ओके थैंक यू डैड। ठीक चलो हम घर चलते, छुट्टी हो चुकी। कब तक तुम बैठ के लिखोगे? मैं ये सारी नोट्स मैं तुम्हें कोकोरो टॉक पे भेज दूंगा। वाओ थैंक यू, तुम बहुत ज्यादा ग्रेट हो। वैसे थे मैंने तुमसे ये पूछा तो नहीं, बट तुम्हारा बुसान से अचानक ट्रांसफर लास्ट ईयर में तुमने सियोल में क्यों कराया? ये बहुत लंबी स्टोरी है जो मैं तुम्हें कल बताऊंगी। अभी के लिए मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रही हूँ, इसलिए मैं जाके अपने बस स्टॉप पे वेट करने वाली हूँ एंड जल्दी घर जाना चाहती हूँ। ठीक है तुम अपना ध्यान रखना, एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फोन कर सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। थैंक यू जीरो, बाय। चलो बस स्टॉप तो आ गई हूँ, एंड यहाँ पे अभी तक बस तो नहीं आई, बस आने में अभी आधे घंटे है, तो चलो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, थोड़ा देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। एंड आर्मी यहाँ पे थे बैठे बैठे सो जाती है, एंड जंगकुक उसे बस से जाते हुए देख लेता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ थे कि फोटो ले रहे थे कि जबकि वो सो रही होती है। एंड देन जंगकुक रोको, जंगकुक की क्या हो रहा है? तुम इन्हें मार क्यों रहे हो? ठीक है भाई, मैं इसकी फोटो डिलीट कर दूंगा, तुम मुझे मत मारो, यही तुम लोग के लिए अच्छा होगा। एंड दोबारा कभी किसी लड़की की फोटो खींचते हुए पकड़े गए ना, तो समझ जाना तुम लोग, उस दिन तुम लोग का आखिरी दिन होगा। देखो हम लोगों ने डिलीट कर दी। जंगकुक ये हो क्या रहा है?
ये तुम्हारे बुसान नहीं है, सियोल है। एंड यहाँ पे बुरे लोग होते हैं, एंड यहाँ पे हर जगह अच्छे लोग नहीं होते हैं। एंड तुम यहाँ पे बेड स्टॉप पे ऐसे सो रही थी जैसे कि तुम्हारा ये घर है एंड ये तुम्हारा बेड है एंड तुम्हारे ये लोग फोटो खींच रहे थे। तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्योंकि तुम तो सो रही थी। जंगकुक सॉरी पर तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। तुम्हें अपनी चिंता करने की जरूरत है, मेरी नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो हम लोग घर चलते हैं। एंड अगर तुम्हें सोना हो तो बता दो, यहीं पे तुम्हारे लिए बिस्तर लगवा देता हूँ बस स्टॉप पे। सॉरी जंगकुक, पर ऐसा नहीं करूंगी, बट तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, छोड़ दो इसे ऐसे ही। जंगकुक मेरे पास बैंडेज है, वो तुम लगा लो। ठीक है मुझे दे दो, मैं लगा लूंगा। बट तुम कैसे लगाओगी, तुम्हारे उल्टे हाथ में लगी है। मैं लगा देती हूँ। ऐसे जंगकुक इसके बारे में जिमिन आंट को मत बताना, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। हाँ क्योंकि तुमने परेशान होने वाले तो काम ही किया है। फिर तुम इतनी केयरलेस कैसे चल सकती हो। सॉरी जंगकुक, मैं थोड़ा सा थक गई थी, ऊपर से मैं रेस चले इसलिए मेरी कब नींद लगी मुझे खुद ही नहीं पता चला। ओके चलो हम घर चलते हैं। बट जंगकुक मुझे पहले ये प्रॉमिस करो कि तुम इसके बारे में जिमिन आंट एंड अंकल को कुछ नहीं बताओगे। ओके मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, बट तुम दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करोगी। ओके अब देखते हैं कि तुम ये अपना प्रॉमिस कब तक निभा पाती हो। मैं अपने प्रॉमिस अच्छे से निभाती हूँ। ठीक है बाबा, चलो हम घर चलते हैं। हेलो मैम, हम लोग घर आ गए। आप कहाँ हैं? हाँ आंटी, आपके लिए हम लोग ऑरेंज जूस भी लेके। आप कहाँ हैं? जंगकुक इधर आओ जल्दी से, देखो आंटी ने कुछ नोट छोड़ा हम लोग के लिए। थे वो कुछ कोई ना बोले, तुम बताओ क्या हुआ है? ठीक मॉम गई है बुसान। जंगकुक पर बुसान क्यों? वहाँ पे तुम्हारे मॉम एंड डैड हैं, क्या वो ठीक है? नहीं थे, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दोनों की। जंगकुक उन्हें अचानक क्या हुआ है? यहाँ पे कुछ लिखा नहीं थे, कुछ नहीं लिखा। जंगकुक मैं अपनी मॉम के पास जाना चाहती हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, उनके पास तुरंत जाना है। पर तुम अभी नहीं जा सकती, तुम अपनी मॉम को फोन लगा के पूछ लो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। पर मॉम मेरा फोन नहीं उठाई जंगकुक, मैंने ट्राई कर रही हूँ इतनी देर। तुम ज्यादा पैनिक मत, मैं अपनी मॉम को फोन करता हूँ। हेलो मॉम। हाँ जंगकुक बोलो क्या हुआ? अंकल आंटी ठीक तो है ना? ते बहुत ज्यादा ही रो रही है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। जंगकुक देखो तुम संभालो, जब वो हम दोनों ठीक हो जाएंगे तो मैं उन दोनों को लेके से सियोल लेके जरूर आऊंगी। पर मॉम उन लोगों को हुआ क्या है? जंगकुक मैं अभी ये नहीं बता सकती हूँ, बस तुम ते का ध्यान रखना। एंड ये बात ते को मत बताना कि उसकी मॉम एंड डैड की तबीयत बहुत ही खराब है। तुम बड़े हो तेजी तो तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। मॉम जंगकुक तुम्हें ये करना होगा, तुम बड़े हो उससे एंड तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जंगकुक, मॉम ने क्या कहा? क्या तुम्हारी मॉम से बात हुई? नहीं थी, मेरी तुम्हारी मॉम से बात नहीं हुई, मैंने अपनी मॉम से बात करी। वो कह रही थी कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक है एंड वो दोनों जब ठीक हो जाएंगे तो वो उन्हें सियोल लेके जरूर आएंगी, तो तुम उनसे मिल सकती हो। बट मुझे जंगकुक उनसे बात करनी है, मुझे उनका ज्यादा फिक्र हो रही है। तुम अभी अंकल आंटी से बात नहीं कर सकते हो। बट क्यों जंगकुक? मैं अभी नहीं बता सकता, मॉम ने मना किया, मॉम ने मुझे खुद नहीं बताया है। ठीक है तुम अपना ध्यान रखो एंड मॉम ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, तो जब तक मॉम एंड आंट नहीं आ रहे हैं सियोल तब तक मुझे तुम्हारा ध्यान रखना। एंड प्लीज जिस तरह तुमने आज गड़बड़ की इस तरह दोबारा मत करना। ठीक है जंगकुक, बट प्लीज मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, मुझे उनसे बात करनी है। मैं समझता होती बट अभी तुम बात नहीं कर सकती, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड तुम जाके हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाता हूँ। जी डिनर नहीं करना जंगकुक, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। जिमिन किसका फोन था? जंगकुक का था हुआ एंड वो बताया था कि ते बहुत ज्यादा रो रही है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। तुम्हें जंगकुक को बता देना चाहिए था ये सारी चीजें के बारे में, पर मैं उसे नहीं बता सकती हूँ शुगा। तुम्हें भी पता है कि अगर ये बात हम लोग बताएंगे उन दोनों को तो वो दोनों बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि ते अपनी रो के हालत खराब कर ले। एंड वैसे भी कारण को ड्रग किसने दी एंड वो दोनों जब से कोमा में है तब से हमें कुछ क्लू नहीं पता चला। एंड यहाँ पे पुलिस को भी कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन मिली है कि ड्रग्स हम लोग को सही में गए तो गए कैसे। इवन तुम रिलैक्स करो, ये सब के बारे में पता चल जाएगा। तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम अपनी तबीयत मत खराब करो। ठीक है शुगर, बट मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ये जिमिन चलो हम लोग थोड़ा सा कुछ खा लेते, नहीं तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी एंड तब उन दोनों को कौन संभालेगा। तो शुगर ते माँ के अपना डिनर कर लो। ये तो सो रही है, नहीं मैं अकेले डिनर कर लेता हूँ एंड उसके बाद मुझे पाक सब्जियों के बारे में पता भी करना है। ये तो बहुत ज्यादा ही स्पाइसी है, अगर ये ठीक खा लेती तो लिटरली वो मुझे मार डालती आज। कोई नहीं, चलो मैं कल अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। आज तो तुम्हारे बारे में पता कर गए हैं पाक सब्जियां, नेट पे तो इतनी डिटेल अवेलेबल है। एज 27, ही इज अ सेल्फ मेड बिलियनियर। ये तो बहुत अजीब बात है। जी यूनो के पास फोन करना चाहिए, इसके पास इस आदमी की बहुत ज्यादा डिटेल अवेलेबल होगी। आखिर वो उसका खास आर्मी मैं आपको ये अभी नहीं बताऊंगी, ये आगे जाके स्टोरी में आपको पता चलेगा। तब तक आर्मी आप एंजॉय करें इसको। हेलो यूनो। हाँ जंगकुक बोलो क्या काम है?
तुम्हें कैसे पता यू नो? वैसे भी तुम मेरे पास काम ही से रिलेटेड फोन करते हो जंकुक, ऐसे मुझे कभी नहीं फोन करते। ठीक है, ताना बाद में मार लेना। अभी मेरे पास एक काम है, मुझे पाक सुजून के बारे में तुम कुछ डिटेल्स सेंड कर सकते हो, बट उसके बारे में क्यों, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा यू नो। अभी की फिलहाल मुझे तुम सेंड कर सकते हो। ठीक है जंकुक, मैं सेंड कर देता हूँ तुम्हें। ओके बाय बाय। ये मेरा तो रूम नहीं है। जंकुक मेरे साथ ऐसे क्यों सो रहा है? कहीं मेरी वो आदत दोबारा तो वापस नहीं आ गई? जो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से तुरंत जाना चाहिए, नहीं तो जंकुक कुछ और समझेगा। अरे ये हाथ इतना क्यों दर्द हो रहा है? ये रामेन की खुशबू कहाँ से आ रही है? जंकुक क्या तुम उठ गए हो? हाँ ते जंकुक, मैंने रामेन बनाया, जल्दी से आके खा लो, स्कूल एंड कॉलेज भी जाना है। ठीक है आ रहा हूँ, पर मेरा हाथ इतना दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, तुम अभी भी सैड हो? हाँ जंकुक, मुझे अपनी मॉम की फिक्र हो रही है, ऑफ कोर्स मैं सैड होंगी, मुझे पता है, बट तुम बिल्कुल लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा, बट तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। जंकुक तुम जल्दी से खा लो। एंड वैसे ये रामेन कैसा है? तुमको पता है थे ये टेंट रामेन है, एंड ये वैसे ही बनेंगे जैसे ये बनता है। ठीक है बाबा, मैं जा रही तैयार होने। ठीक है जंकुक, थैंक यू फॉर मुझे स्कूल ड्रॉप करने के लिए। ठीक है जल्दी से तुम स्कूल जाओ, नहीं तो गेट क्लोज होने वाला है। ओके जंकुक, बाय बाय। मेरा इतना कंधा क्यों दर्द हो रहा है? हो सकता है मैंने कल लड़ाई करी हो ना, इस वजह से हो रहा। हाय होप, हाय ते, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। चलो हम लोग क्लास में चलते हैं, टीचर भी जल्दी आने वाले। एंड मैंने सुना हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आने वाली है, एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर ये तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? क्योंकि ते ये वहीं से आ रही जहाँ से तुम आ रही हो, लेकिन बुसान से आ रही है। ठीक है चलो हम क्लास में चलते हैं, नहीं तो टीचर रहेगी तो हमें डांट पड़ेगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग टीचर। एंड इस क्लास में हमारी स्टूडेंट आ रही हैं, एंड वो है लीसा। हाय गाइस, माय नेम इज लीसा। इसी के साथ पार्ट 3 खत्म होता है, प्यार एंड दोस्ती का। तो आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।